अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़्रजु हय्या व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़्रजु हय्या। और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो उस वक़्त मुझे निकाल कर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये बात इंसान के लिए बड़ी हैरान कुन है। इंसान से मुराद मुशरिकीन अरब है कि क्योंकि उस वक़्त जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो कुरान के जो मुखातब थे वो मुशरिकीन अरब ही थे। जो मुशरिकीन अरब थे वो इस बात को तो मानते थे कि अल्लाह ताला मारने पर और ज़िंदा करने पर कादिर है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे कि जब इंसान एक दफ़ा मर जाएगा तो फिर उन्हें दोबारा कब्रों से निकाल कर ज़िंदा किया जाएगा, फिर क़यामत कायम होगी, फिर इंसान का दोबारा हिसाब किताब होगा। वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बार बार इस चीज़ को दोहराया, बार बार उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान ने मुझे जुटलाया है, हालांकि ये उसके लायक ना था, उसका हक नहीं था। इंसान ने मुझे गाली दी है, हालांकि ये उसका हक नहीं था। और इसकी वजाहत इस तरह करते हैं, कहते हैं कि उसने मुझे जटलाया, इंसान ने जो मुझे जटलाया है उसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ पर कायल नहीं हो रहा कि मैं इन्हें दोबारा ज़िंदा करके उठाने पर कादिर हूँ। इसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि मैंने जब इंसान को पहली दफ़ा पैदा किया था तो उस वक़्त इंसान का वजूद ही नहीं था, मैं उसको अदम से वजूद में लाया था। तो इस दफ़ा तो उसका वजूद है, उसकी बाकियात हैं, तो उनको दोबारा ज़िंदा करना मेरे लिए पहली दफ़ा ज़िंदा करने से ज़्यादा आसान है। तो वो जो इस बात को नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि वो मुझे जुटला रहे हैं। और जहाँ तक अल्लाह ताला को गाली देने का मतलब है वो ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी औलाद बना रखी है। वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की प्यारी और चहेती बेटियां करार देते थे, और ये चीज़ अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद थी। अल्लाह ताला का फरमान है कि ना ही तो उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, ना उसका कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है। वो अकेला है, अहद है, समद है, वो ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं है। इसलिए इंसान ने मुझे गाली दी है। तो ये दोनों चीज़ें ही अल्लाह ताला की बिल्कुल बजा हैं। इंसान ने अल्लाह ताला को जुटलाया भी है और गाली भी दी है। जब अल्लाह ताला ने बार बार इंसान को ये समझाया है कि मैंने तुझे जब पहली दफ़ा पैदा किया है तो दूसरी दफ़ा पैदा करने पर कादिर हूँ, तो इंसान नहीं मानता। तो ये अल्लाह ताला की ताकत को, अल्लाह ताला की ज़ात को, अल्लाह ताला की ताकत को जुटलाने के ही मुतरादिफ है। इसी तरह जो औलाद के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र था वो अल्लाह ताला को गाली देने के मुतरादिफ था। तो इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैया। क्या इंसान को ये याद नहीं है कि मैंने उसको इससे पहले भी पैदा किया था, और उस वक़्त पैदा किया था जब उसका वजूद ही नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था, वो था ही नहीं, उसका नामो निशान तक ना था। तो जब मैंने उस वक़्त पैदा किया था
तो अब दोबारा पैदा करना तो मेरे लिए पहले से ज़्यादा आसान है। तो इस तरह ये बात अल्लाह ताला ने औलाद आदम को समझाने की कोशिश की है कि इंसान अगर समझ जाए तो ये उसके लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी आखिरत संवर जाएगी। अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान को याद नहीं कि अन्ना खलक ना हो, हमने उसे मिन कब्ल, इससे पहले पैदा किया था, वलम या कुछ शैया, और उस वक़्त पैदा किया था जब उसका वजूद ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, और अब तो उसका वजूद बहरहाल है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह के इस हुक्म को मान ले कि वो दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि क़यामत कायम होगी, इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा, उनका हिसाब किताब होगा, तो यकीनन ये सारी बातें सही हैं, सच हैं। और इसी बात पर मुशरिकीन अरब का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी इख्तिलाफ था। वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, और अल्लाह ताला की मंशा यही थी कि वो इस चीज़ को समझ लें। अगर समझ लेंगे तो उनकी आखिरत संवर जाएगी, वो सही रहेंगे। तो इस तरह जब अल्लाह ताला ने देखा कि इंसान इस बात को नहीं मान रहा, इस पे कायल नहीं हो रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने आखिरी बात जो थी वो कर दी। वो फरमाया कि फवा रब्बे का लन्नहशुरन्नहुम, कसम है तेरे रब की। अल्लाह ताला खुद फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी, मुझे कसम है तेरा रब होने की, लन्नहशुरन्नहुम वशियातीन, मैं इनको और इनके शैतानों को, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनके ये पीछे चलते हैं, जिनका ये हुक्म मानते हैं, उन सब को हशर के दिन इकट्ठा करूँगा। सुम्मा लन्नुहज़िरन्नहुम, फिर उनको अपने सामने हाजिर करूँगा। हाउला जहन्नमा, और जहन्नम के गिर्द उनको इकट्ठा करूँगा। जसिया, घुटनों के बल उनको जहन्नम के गिर्द इकट्ठा करूँगा। ये अल्लाह ताला ने आखिरी बात के तौर पर कही है कि अगर ये लोग नहीं मानते तो फिर इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं इस चीज़ पर कादिर हूँ कि मैं इनको क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करूँगा, इनके शैतानों को, इनके सरदारों को, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनका ये हुक्म मानते हैं, जिनकी ये पैरवी करते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने गलत नज़रियात बना रखे हैं, उनको सबको जहन्नम के गिर्द इकट्ठा करूँगा। और फिर इकट्ठा करके उनको मैं घुटनों के बल इकट्ठा करूँगा, जिनको बिल आखिर मैं जहन्नम में धकेल दूँगा। तो ये थी अल्लाह ताला की आखिरी वार्निंग इन लोगों को जो अल्लाह की ताकत के मुनकर है, दोबारा मरकर उठने को नहीं मानते, क़यामत के को नहीं मानते। तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने समझाने के लिए ये सब कुछ कहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत, अपने इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।